हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो किससे होगा? एक्सटेंशन एजुकेशन से होगा। तो प्रसार शिक्षा की हम एक क्लास आपको दे चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास होगी। शुरू से इसको हम शुरू किए हैं। कल हम जो देखे थे, वीडियो में देखे थे प्रसार शिक्षा का इतिहास। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। प्रसार शिक्षा किसके लिए थी? तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, गांव ग्रामीणों के लिए थी। प्रसार शिक्षा क्यों लाया गया? तो ग्रामीणों के जीवन के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। यही प्रसार शिक्षा का इतिहास जब हम पढ़ लेंगे, भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास, तो इसके बाद ऐसे कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत देश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि में उत्तम खेती करना, उर्वरक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, उर्वरक बीजों का छिड़काव करना, उसके बाद मछली पालना, डेयरी साइंस जैसे प्रोजेक्ट पर कार्य करना, इस प्रकार के कार्यक्रम लाए गए। और उस समय बहुत सारे जो है ऐसे अनुसंधान केंद्र नहीं थे। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे देश का विकास होता गया, उस प्रकार से विभिन्न अनुसंधानों की स्थापनाएं की गई। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। अब जब भारत में हम प्रसार शिक्षा के इतिहास की बात करेंगे तो जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा था, भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना किसकी की गई? भारत में कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो पूसा, बिहार में की गई। किस सन में की गई? तो 1908 ईस्वी में की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना किस सन में की गई? तो 1908 में ईस्वी में की गई। 1908 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो पूसा, बिहार में की गई। क्यों की गई? फिर यही इसकी स्थापना की गई, किस लिए की गई? कि हमारे देश का उत्थान हो, हमारे देश की प्रगति हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई, जहाँ पे कृषि संबंधी कार्यों की देखरेख होती थी। फिर उसके बाद इसी संस्था को 1936 ईस्वी में इसी संस्थान को कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जाकर के इसको स्थानांतरित किया गया। कहाँ लाया गया इसको? दिल्ली लाया गया। जब दिल्ली इस संस्था को लाया गया 1936 ईस्वी में, तब यहाँ पर क्या क्या होने लगा? तो फसल उत्पादन के निमित्त से उन तकनीकों का विकास हुआ जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि बीज उत्पादन, कीटों तथा फसलों की हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि इसके उद्देश्य थे। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब स्थापना की गई तो इसकी स्थापना कब की गई? 1908 ईस्वी में। कहाँ की गई? पूसा, बिहार में। उसके बाद इसको कहाँ लाया गया? तो इसको 1936 ईस्वी में हमारे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। जब दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया तो इसके क्या उद्देश्य थे? इसके उद्देश्य थे अच्छी फसल का उत्पादन हो, अच्छे अच्छे तकनीकों का विकास हो, उर्वरक हमारी भूमि हो, कृषि हमारा जो हो क्या करे, अच्छी फसल पैदा कर पाए। उसके बाद उत्तम प्रकार के बीजों का कैसे छिड़काव करे, कीटनाशक फसलों जो कीट पतंगे होते थे हमारी फसलों को हानि पहुंचाते थे, उनसे होने वाली बीमारियों से कैसे निजात पाया जाए आदि इस सब के क्या थे? इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये सारे उद्देश्य थे। उसके बाद और क्या था? तो पशुधन सम्मुत रख रखाव, मत्स्य पालन, उन्नत तकनीकें आदि के विकास हेतु जैसे डेयरी साइंस का विकास हुआ, फिशरी साइंस का विकास हुआ, विषयों पर पढ़ाई एवं व्यवस्था जैसे पाठ्यक्रम का गठन भी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सन 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन के द्वारा इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की तथा इसकी स्थापना 1928 में हुई। कब? 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की तथा इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई, जिसे अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, वो रॉयल कमीशन के निमित्त जो है क्या की सिफारिश की इन्होंने, और उसका नाम बदल करके अब क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसे जाना जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमारे जो है देश में काफ़ी विकास हुआ, जैसे बहुत सारे अनुसंधान केंद्र खोले गए जहाँ पे उत्तम प्रकार के दलहन, उत्तम अनाज, उत्तम बीजों का छिड़काव, रख रखाव, उत्तम प्रकार के कृषि उर्वरक खादों का प्रयोग करना, कृषि के उत्तम बीजों का छिड़काव करना, इस प्रकार के विभिन्न विषयों पर कार्य किए जाने लगे और विशेष अनुसंधान होने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो राधाकृष्णन कमीशन ने क्या किया, 1948 ईस्वी में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की। राधाकृष्णन आयोग कब आया था, 1948 ईस्वी में आया था। इन्होंने क्या किया, तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की, अनुशंसा की तथा बिहार में एग्रीकल्चर साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर एमए तक की पढ़ाई 1955-56 में प्रारंभ हुई। कहने का मतलब है कि राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के अनुसार 1948 ईस्वी में ग्रामीण विश्वविद्यालयों में की स्थापना की, अनुशंसा की गई। कहाँ की गई, तो बिहार एग्रीकल्चर साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर की पढ़ाई 1955-56 ईस्वी में प्रारंभ कर दी गई। बात समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसे कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। फिर तत्काल जबलपुर में मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा की एवं ग्रामीण समाजशास्त्र की एमएससी में डिग्री प्रदत्त की जाती थी। उसके बाद कब, तो उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की डिग्री प्रदत्त की जाती थी। तो ये जो था ये सब हमारा क्या है, ये है भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। अब आगे हम जानेंगे, जब स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 1955-56 में हो गई थी तो लोग पढ़ने लगे, धीरे धीरे लोगों के जो है जीवन में सुधार हुआ और अपने काम धंधों में लग गए, तो उनके परिवर्तन में सुधार हुआ। तब क्या हुआ, तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों को क्या मिली, एक नई दशा मिली प्रसार शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो है ग्रामीण लोगों का स्तर क्या हो रहा था, ऊंचा उठ रहा था प्रसार शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि उनको उन्नत बीजों के छिड़काव के बारे में, उनको जो है अच्छी उर्वरक खाद के बारे में, पशुओं के पालन के बारे में, मछली पालन के बारे में, इन सब के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में क्या हुआ, प्रसार शिक्षा के माध्यम से उनको जागरूक किया जाने लगा था। तो गांव की दिशा में एक निश्चित रूप से सुधरती जा रही थी, जब जो है उनको प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों को एक नई दिशा मिली, तो उनका जो जीवन स्तर हुआ, उनके जीवन स्तर में क्या हुआ, उत्थान होने लगा। उनकी दशा धीरे धीरे कैसे हुई, सुधरती गई, सुधरती जा रही थी तथा ग्रामीण जीवन के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन तब दिखाई दिया। लोग अपने काम धंधों को करने लगे, अपने जीवन स्तर में को ऊंचा उठाने का प्रयास करने लगे। तो उसी के बीच में क्या हुआ, फिर कई सारी योजनाएं आई, उन योजनाओं को हमको पढ़ना होगा। तो इसी के आधार पर फिर निम्न संस्था की स्थापना हुई। कहने का मतलब है कि जो लोग थे उन्होंने ऐसे कई सारी संस्थाएं जो है चलाई, कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई, जैसे फिरका योजना, उसके बाद ये मारथंडम प्रयास योजना, इसमें था सबका विकास, अपना विकास, सबका विकास। तो मारथंडम योजना, मारथंडम प्रयास आया किसके द्वारा, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा आया। फिर एटा प्रयास आया, एल्बर्ट मेयर के द्वारा आया। उसके बाद ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना आया, किसके द्वारा आया, सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा आया है। ये सब योजनाएं इसीलिए आई ताकि लोग क्या करें, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। फिर गुड़गांव योजना आई, किसके द्वारा आई, श्री एफ.एस. ब्रेन के द्वारा आई। श्री निकेतन योजना आई, महिलाओं की आर्थिक जो है दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई।
ईसाई मिशन आया, गांधी योजना आई, उसके बाद सर्वोदय कार्यक्रम आया, दोहरी आदर्श सेवा संघ योजना आई, किसके द्वारा? तो कर्नल सितौले द्वारा आई। फिर नीलखेड़ी योजना आई, किसके द्वारा? तो श्री यस के देव के द्वारा आई। उसके बाद हमारी कौन सी आई? फिरका योजना आई, जो मद्रास से चली थी। फिर भारतीय ग्राम सेवा योजना आई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में है। कहने का मतलब ये सीक्वेंस है तो नहीं है कि किसके बाद कौन सी योजना आई, लेकिन कहने का मतलब है कितनी सारी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हमारी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आई। और ये जितनी भी योजनाएं हमने लिखी हैं, सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। इन सारी योजनाओं को, दो योजनाओं को एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं आपको प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पढ़नी होगी। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए। धन्यवाद।